नमस्कार दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2025 और आज हम आए हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िया टिब्बी में। और आज का जो प्रोग्राम है वो है भामाशाह एल्यूमिनियम मीट प्रोग्राम और वार्षिक प्रोग्राम। तो आज आपको ये सारा प्रोग्राम हम दिखाएंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंजॉय द लाइफ। आज मेरे को और ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ज्यादा विकास हमारे साथियों ने किया है, ग्रामवासियों ने किया है, पंचायत ने किया है। इसके लिए आप सबका आभार। और विशेष रूप से हमारे शिष्य बैठे हैं इमरान खान सरपंच, जब इनको कहा तो इन्होंने किया। जो भी बच्चों की हित की बात थी इन्होंने की। आज एक भार में और डाल के जाना चाहता हूं इनके ऊपर। 20 साल के बाद मैंने रंग करवाया था, तो अब मैं इनसे निवेदन करूंगा कि मेरे वाला रंग पोत दे और विद्यालय के बढ़िया रंग करवा दे दूसरा। कैसे हो जाएगा रंग के वो विद्यालय अच्छा लगेगा ना, हो जाएगा। बच्चे यहाँ बहुत सुरक्षित हाथों में हैं, जो आपकी सहायता को तैयार होंगे।
आपको मिलेंगे जटायु, जो आप पर न्यौछावर होंगे और प्राणों की आहुति दे देंगे। और आपको अपयश की भागीदार शरूपनखा भी मिलेगी। और आपको मिलेगी समाज के सबसे अंतिम छोर पर बैठी हुई हमारी माता सबरी, जो आपको चखकर मीठे पैर खिलाएगी। और आपको मिलेगा नाविक, जो आपको नैया पार कराएगा केवट। और आपको मिलेंगे विभीषण, जो आपकी सहायता करेंगे। और आपको मिलेंगे बाली, और आपकी सहायता के लिए इस दंडकारण्य में बहुत सारे लोग मिलेंगे। और इन सब की सहायता से आपको युद्ध करना है रावण से, यानी बुराई से। तो आप उसको जीत पाओगे यदि आपके पास हुनर है। इस दंडकारण्य के लिए आपको तैयार कर रहे हैं हमारे साथी, आपके हुनर को तराश रहे हैं। तो आप मनोयोग से पढ़ें। यदि आपके पास विद्या है, आपके पास जानकारी है, तो आप जीवन में उच्च पादान पर पहुंचोगे। मेरे को कल 1 बजे निमंत्रण मिला। उस समय मैं बीकानेर के छतरगढ़ में वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि था, क्योंकि वहां भी मैं 10 साल रहा था। वहां मैं प्रिंसिपल भी रहा। पुराने जितने विद्यार्थी थे, जो पूरे भारतवर्ष और कुछ अन्य देशों से भी आए थे, तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो सब मेरे से ऊंचे पदों पर थे। मैंने उनको सम्मानित किया, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। और एक क्षण तो ऐसा आया कि गुरु शिष्य की 3-3 पीढ़ियां इकट्ठी हो गई। मैं जैसे पढ़ा वो वहां इकट्ठा हो गया, मैं इकट्ठा हो गया, मेरे से जो पढ़े वो इकट्ठे हो गए, और अब उनसे जो पढ़ रहे हैं वो इकट्ठे थे। अब देखो 4 पीढ़ियां हो गई। कितने ताजों फिर भी बुलाया जाता है। तो सभी बच्चे ऐसी योग्यता प्राप्त करें। विद्यालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है, देखकर बड़ी खुशी हुई। अभी तो सरकार साहब ने हाँ भर दी, तो बढ़िया रंग पे हो जाएगा। और भी कोई कमियां हैं मरम्मत की, कुछ टूट फूट है, तो रंग के साथ सरपंच साहब सीमेंट बजरी भी थोड़ी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। तो ये काम भी आपका हो जाएगा। आपने मुझे समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
इसमें बच्चों ने तीरंदाजी में राज्य स्तर का विद्यालय को एक पंखा भेंट किया था, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है। एक गधा है तू, वो अनारकली का मेकअप थोड़ा लाइट कर और सलीम की भी दूसरी देना। अरे मेकअप दादा की आवाज नहीं, मेरे दादा की आवाज दे। बेटा जिंदगी में लड़ते रहना, कभी हार मत मानना। हाँ, मेरे दादाजी ने कहा था जिंदगी में कभी भी हार मत मानना, इसलिए आज भी हम अगर शतरंज हार जाएं तो कभी हार नहीं मानते। आज भी पता है दादा, खजाने की खोज में है हम, और बीरबल जो है वो खजाना लेके आता ही होगा। जापना लुट गए, जापना बर्बाद हो गए, जापना खत्म हो गए, जापना जो क्या हुआ? जापना रास्ते में कुछ शरीफ लोगों ने हमें लूट लिया। बीरबल शरीफ नहीं, बदमाश लोग होते हैं। नहीं, वो शरीफ ही थे, मेरे मौसी के लड़के थे, मुझे पता है। या खुदा, तूने सारा खजाना लुटा दिया। अरे तुझे मुझे 4-5 महीनों की पगार भी देनी थी, उसका क्या होगा? अरे नहीं महाराज, आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं? मैंने उनसे 4 महीने की पगार एडवांस ले ली, आप चिंता ना करें। बीरबल जरा यहाँ पर आओ, एक बात बताओ, कभी तुमको किसी ने ऐसे जमीन पे लिटा के तुम्हारी नाभि में गरम तेल डाला है? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज ट्राई करेंगे, आज ट्राई करेंगे। सारा खजाना लुटा दिया तुमने बीरबल। महाराज, आपको खजाने की पड़ी है? अरे राज्य में काल पड़ गया है, लोगों के घर पे खाने को रोटी नहीं है। अरे तो दाल बनवाओ, मालपुआ बनवाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? महाराज, एक बात कहूं आपको, बुरा नहीं मानना, आप ना एक नंबर के समझदार इंसान हो। महाराज, किसी को महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज इसमें बैटरी नहीं डलवाई क्या? नहीं, बैटरी है, इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हमने एक बहुत बड़ा चोर पकड़ा है। वो चोर हमारे महल के पीछे वाला पहाड़ तोड़ तोड़ के चुरा रहा है। क्या पहाड़ तोड़ दिया उसने? उसने हमारी सेल्फी खराब की है। अरे हमारे जापना का वो खुद का पहाड़ था, यादें जुड़ी हुई थी इनके ससुर की। हाँ? इन्होंने अपने ससुर को उस पहाड़ से खुद धक्का दिया था। हाँ? क्यों महाराज? क्या बकवास कर रहे हो? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद हैदराबाद, औरंगाबाद। हाँ, हो गया तुम्हारा? हाँ। अब बताओ पहाड़ क्यों तोड़ा तुमने? दरअसल मुझे एक बीवी है जो बिल्कुल औरत नहीं लगती। जापना, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल। क्या? आपकी तो 400 बीवियां हैं, एक हमारी भी रख लो, 401 शगल हो जाएगा। बदतमीजी करते हो। अरे वैसे भी हम 50 साल से बस पहाड़ ही तोड़ रहे हैं। तो बेटा फावड़ा उल्टा पकड़ेगा तो 50 साल ही लगेंगे ना। 50 साल से लगा हुआ हूं। दरअसल आराम से बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। दरअसल ये बात तब की है जब 1962 में मैंने ये आई स्टार्टेड माउंटेन तोड़ना चालू किया, और मेरे ख्याल तकरीबन 2 साल के बाद पहाड़ तोड़ते तोड़ते पहाड़ों के बीच से ही मैं ऐसा वर्ल्ड टूर पे चला गया। और उसके बाद वहाँ से मैं पोलैंड गया। अकबर भाई, अगर आपको कभी पोलैंड जाने का मौका मिले तो छोड़िए मत। पोलैंड से मैं डायरेक्ट आ गया यहाँ पे इंडिया के अंदर। मजा आता है मुझे तोड़फोड़ करने, अगर मेरा बस चले पूरे दुनिया को तोड़ के एक लेवल पे कर दूं मैं। अकबर भाई, एक मौका देता हूँ मुझे बस। तू क्या यहाँ पे 10 का दम खेलने आया? तेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे? गलती हो गई महाराज, गलती हो गई। ठीक ठीक कहानी बता, यहाँ पर क्यों आया है? बैठे, आप बैठ जाओ। बैबर बहुत बोलता है इसके। वापस पूछो, भूल गया क्या था? तभी बोलता हूँ मैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि फिल्म कर दी है, इतने सारे पैसे आ गए, फिर क्यों पहाड़ तोड़ते हो बेटा? दरअसल ये बहुत लंबी कहानी है बीरबल भाई। तो बैठ जाते।
ये उस टाइम की बात है जब हमने पिक्चर की थी माउंटी द माउंटेन मैन। माउंटी द माउंटेन मैन। ये कौन सी चाइनीज पिक्चर करके आए हैं आप? अरे पिक्चर सुपर हिट है, जोरदार पिक्चर के ताले हो जाए। सामने की थी वो पिक्चर माउंटी द माउंटेन मैन। माउंटी द माउंटेन मैन एक ही थी, उसके आगे बता। हाँ, पिक्चर करने के बाद बादशाह पिक्चर धमाका, बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा, इतना पैसा यहाँ पे। अब पैसा आते ही हमने अरे न्यूज पे चला गया इसका माइक। मैं समझ गया तुमने ये वो यहाँ पे सब उड़ा दिया और इसीलिए अब तुम्हारी आवाज चली गई है ना? बीरबल, इस आदमी को अब सजा देनी पड़ेगी। भगवान के लिए इन्हें माफ कर दीजिए, इन्होंने वो पहाड़ मेरे वजह से तोड़ा है। आप इस औरत की वजह से? हाँ। हे भगवान, अरे इस औरत का तो मुंह तोड़ देना चाहिए था तुझे। वही कहानी खत्म हो जाती। और मुंह तोड़ने की भी क्या जरूरत है? इस औरत को पहाड़ के सामने खड़ा कर दो ना, पहाड़ खुद जिला छोड़ के चला जाए। मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, इनको सजा मत दो वरना मैं मर जाऊंगी। तो एक काम करो बीरबल, इन दोनों को एक साथ फांसी पर लटका दो। फांसी पे? हाँ। फिर इसको ले जाओ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है वो है एनवायरनमेंट, जिसको अपने पर्यावरण बोल देते हैं। तो पैसा
बहुत बड़ी चीज़ नहीं, और पैसे के बिना काम भी नहीं चलता। लेकिन जो आज का युग है वो डिजिटल युग है, यानी कि शिक्षा के बिना आप किसी भी सतर में और किसी भी एरिया के अंदर आप कामयाब यानी कि सक्सेस नहीं हो सकते। तो मेरा सभी बच्चों से एक बड़े भाई के नाते अनुरोध है, निवेदन है कि जितने भी बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ गेम के अंदर भी पूरा ध्यान दें, और आप ही इस गांव की नींव हो और गांव का सुधार कर सकते हो। हमारे गांव के अंदर, ग्राम पंचायत गुड़िया के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो है नशे की। तो मेरी थोड़ी आदत है, मैं खुला बोलता हूँ, ताकि जब तक अपने जो चीज़ अपने पास है, अपने सामने है, अपने उसको बयान नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट आम बंदे को निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। तो नशा हमारी लगभग 5 साल, मेरे 22 तारीख को कंप्लीट हो गए थे। तो आप सभी की दुआओं से, आप सबके सहयोग से सरकार ने जो कार्यकाल बढ़ा दिया है, उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद, बधाई, हार्दिक बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से। तो जो टाइम मेरा बच्चा है, इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जो 5 साल में मैंने कार्य किया वो 1 साल के अंदर 5 साल से भी मैं ज़्यादा कार्य करूँ। तो नशे के बारे में हमारी गंभीर ये बातें चल रही हैं आपस में। अभी सबसे मेरी बात चल रही थी काशीराम जी से कि गांव के अंदर जो नशा है इसको रोकने के लिए मेरे अकेले से काम चल। गुरप्रीत जी ने मेरे से पूर्व में बोला कि गांव के अंदर चाहे कोई डेथ होती है या कोई शादी का फंक्शन होता है, लगभग हर गांव के अंदर ये रीति रिवाज है कि चाहे मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, जिस भी कास्ट में डेथ होती है वो अपना एक हिस्सा निकाल के स्कूल में देती है। लेकिन जो भी मेरे से बड़े बुजुर्ग बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, और आप भी सारे बच्चे ये घर पे मैसेज लगाएं, मालिक ना करे लेकिन ये हक है। अतः हम सबको किसी के भी फंक्शन हो या मान लो किसी की डेथ होती है तो जैसे 5,000 या 10,000 उसमें से निकाल के स्कूल को दें अपने, ताकि जो छोटे मोटे कार्य हैं उसमें आपके दादा दादी का, फैमिली का नाम हो। और जैसे रशीद मोहम्मद मामा जी, उनके लिए इन्होंने पंखा दान किया है, तो जब तक ये चलेगा उनका नाम रहेगा। तो स्कूल के रंग रोगन की जो बात चल रही थी, लगभग पहले वादे किए थे मैंने, शेड का था, 4 दीवारी का था, जिम का था और रनिंग का ट्रैक का था, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी जल्दी कोशिश करूंगा मैं कि 2 महीने के अंदर 15 अगस्त से पहले स्कूल का रंग रोगन कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। सेकंड नंबर, जो भी स्कूल का मरम्मत कार्य है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड नंबर, प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बोला कि हमारे को एक समर्सिबल मोटर और चाहिए इधर पौधों के लिए, तो समर्सिबल मोटर भी लग जाएगी स्कूल में। उसके बाद में जो युवा साथी हैं, मैं हमेशा आपका साथ देता हूं, लेकिन आप मेरा साथ नहीं देते, आप भाग जाते हो। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वॉलीबॉल का 4 से 5 लाख रुपए का ग्राउंड बनवा के दूंगा। खेल ग्राउंड के अंदर सुबह स्कूल के अंदर आया था तो बुजुर्ग अमूमन साथी लगभग लोग राउंड लगाते हैं सुबह से लेकर इवनिंग तक, सारे ओपन जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड से आप जुड़े, वॉलीबॉल का ग्राउंड। और उससे बड़ी खुशी की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 लाख की हाई मास्क लाइट आज तक किसी भी गाँव में नहीं लगी हुई। खेल ग्राउंड के अंदर 5 लाख की हाई मास्क लाइट लगवाऊंगा मैं। और आपको पता है कि जो बोल रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है, जो बोल रहा है वो दिख नहीं रहा है। जो 78 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है, और जो 5 साल में हुआ है उससे भी ज्यादा 1 साल में आपको और मिलेगा। उसके बाद में मेरे लायक स्कूल को और भी जो भी मदद चाहिएगी, जो भी हेल्प चाहिएगी, मैं तब पे तैयार खड़ा हूँ। ठीक है, इस मंच में इसलिए मैं 15 से 20 मिनट लेता हूँ हमेशा, क्योंकि गांव के अंदर और कहीं भी फंक्शन नहीं होता
स्कूल के अंदर होता है, इसीलिए मैं यहाँ से बोलता हूँ ताकि पूरे गांव के अंदर मेरी बात पहुंचे और उस पर लोग गौर करें। नेक्स्ट काम, ठीक है, सालीवाड़ा गुड़िया खारा, तीनों रोडें टूटी हुई हैं। ये जल्दी महीने 1.5 महीने या 2 महीनों के अंदर तीनों रोड सीमेंटेड बना देंगे, ये वादा आपसे, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल के बाहर ट्री गार्ड, यानी कि जैसे गुरुद्वारा साहब के सामने पौधे लगे हुए ना ट्री गार्ड में, इसी तरीके से यहां से लेके गुरुद्वारा तक ट्री गार्ड लगा के पौधे लगाएंगे, ताकि जो भी बंदा गांव के अंदर एंट्री करे, ठीक है, एक चौटाला के अंदर चौधरी देवीलाल जी प्रवेश द्वार बना हुआ है, उसके बाद में राजस्थान के अंदर एक ग्राम पंचायत गुड़िया होगा जिसके अंदर प्रवेश द्वार अपना बनेगा टिप्पी तहसील के अंदर। वहां से लेके गांव की एंट्री तक गुड़िया को गंदगी मुक्त बनाना है। वो कैसे बनेगा? गंदगी दिमाग से भी निकाल देंगे, हरियाली से निकालेंगे और भाईचारे से निकालेंगे। आप सबको पता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे मेघवान है, चाहे नायक भाई है, चाहे बावली सिंह भाई है, चाहे किसी भी बिरादरी बिश्नोई भाई है, हर समाज के अंदर हमने मिलजुल के काम किया है। उसके बाद में मेरी मन की बात रह गई थी कि इधर से फिरनी निकल गई, उधर से निकल गई और एक ऊपर से रह गई। ये भी जल्द 2 या 4 महीने के अंदर ऊपर से फिरनी घुमा देंगे। गांव के अंदर आपको घुसने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट काम 24 घंटे लाइट। मैंने आपसे 31 दिसंबर का वादा किया था, लेकिन चुनाव का थोड़ा वो चल रहा था, उस वजह से मैं लेट हो गया। जस्ट 1-2 महीने के अंदर गुड़िया गांव के अंदर 24 घंटे लाइट मिलेगी आपको। अगला काम, जो ये सामने से 11 जारी लाइन जा रही है, इसके 4,37,220 रुपए पास किए हैं। ये भी महीने 1.5 महीने का है, जल्द से जल्द 1-2 महीने के अंदर ये बाहर निकलवा दूंगा। उसके अलावा और भी जो भी कार्य गांव के अंदर, मेरी कोशिश ये रहेगी, एक मेन रोड पे, जैसे सर से मेरे से बात कर रहे थे, मेन रोड पे नाले की जरूरत है, तो ये नाला कम से कम 15 से 20 लाख 26 की वजह 2027 में चुनाव चलेगा, 1 साल आगे, तो मैं कोशिश ये करूंगा ये 15 से 20 लाख लागत का ये नाला भी आपको बना के दे दूंगा। ये किसके लिए कर रहा हूँ? मेरे लिए नहीं करना मैं, जितने भी मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई यहाँ बैठे और खड़े हैं, ये सब चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सरपंच कोई भी बनता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन मेरे को टाइम मिला है, क्योंकि रूटीन के अंदर जो काम चल रहे हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसका पूरे गांव को फायदा मिलने वाला है। और हरियाणा को ये रोड जाती है ना, जो अपने जोड़ के पास से, और ये गिलवाड़ा रोड है, ये भी हमारी कोशिश चल रही है कि 2025 के अंदर अंदर दोनों रोडों में कोशिश करूंगा ये कंप्लीट करवा दूंगा। और भी कोई काम हो रही है, ठीक है, और ज्यादा समय ना मिले तो मैं यही कहूंगा कि अभी 2 या 4 दिन के अंदर गेहूं की, यानी कि अपने कणक के फार्म शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो आप अपनी फैमिली में जो भी परिवार रह गया बेटा, उनको बताओ जाके, वो जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। किसी को 2 दिन का टोकन कटवाओ, वो मेरे को दिखाओ और आपकी कणक आ जाएगी। जिसकी पेंशन नहीं आ रही है, जिसका राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं उठाने हैं, 50, 30, 40, 100 रुपए का काम होता ही है। और मेरे को बुलाया, मैं प्रिंसिपल मैम का, पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से बड़ी खुशी हुई कि हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय की टीम जिला स्तर पर विजेता आई है। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसके अलावा गेम के अंदर मैं रणवीर सर से, गुरवीर सर से बोलूँगा कि मेरे को बताना, जो भी खेल के लिए कोई सामान वगैरह चाहिए होगा तो हम कोशिश करेंगे उसमें भी स्कूल का सहयोग करें। ये सारी चीजें मिलजुल की होती हैं। आप मेरे से कंधा मिला के चले, मैं कोशिश करूंगा गांव से ज्यादा जितने भी कार्य मैं करूं, और आप सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा जो आपका बड़ा बड़ा पीक टाइम है, ठीक है, ये टाइम जो निकल गया आज 16-17 साल के हो गए, कोई बच्चा 8 साल का, कोई 10 साल का है, जो टाइम निकलेगा वो वापस नहीं आता। लेकिन जो टाइम आपके पास बचा हुआ है इसको बड़ा कीमती समझ के, बहुमूल्य समझ के आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, छोटों से प्यार करें, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सुबह जाके वहां मनन करें, ताकि आपका जो दिमाग है वो सही रहे और सभी से आपका प्रेम बना रहे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जितना प्रोग्राम हुआ है ना, इससे ज्यादा भी पड़ा है और इससे ज्यादा बढ़िया गाने और ज्यादा बढ़िया डांस और ज्यादा अच्छी क्वालिटी और आने वाली है। आराम से सरपंच महोदय नेक्स्ट कड़ी में आजाद राज्य स्तर पर बच्चों को खिलाया है, गांव और स्कूल का नाम इन्होंने बढ़ाया है।
ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨੀ ਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਪੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਰਗਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਏਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਕਿਤੇ ਟਿੱਕਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਯਾਰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਯਾਰ ਲਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਦੀ माइक ले जा रहे माइक ले ਉਹ ਆ ਜੋ ਮੁੰਡਿਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਲਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਰੁਕੋ ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲੀ माइक दे उसको माइक दे माइक दे उसको सरपंच साहब इनकी तो डेथ हो गई है ये इस दुनिया में नहीं ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇ ਓਏ ਸੰਦੀਪ ਕੌਣ ਹੈ ਖੜੋ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਦਵਾਈ ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ डॉक्टर साहब मेरी मां डॉक्टर साहब मेरी मां को क्या डॉक्टर साहब मेरी मां को क्या मेरी मां को क्या चल मैं लेके चलना इधर चल ओए की हो गया आप एक की कार्य कर दे तू अम्मा तेनू की हो गया अम्मा तू पहले पूछने के जांदा तू जानदी नहीं मां तेनू की हो गया अम्मा ये तेरे सारे नशे करके है तू नशे ना करदा मैं तो टोकिया भी सी तेनू सरपंच देख ले मैं माड़े कामां दे लगदे आपदी मां भी मारती ते आपदी जिंदगी भी खराब कर ली नशे दे विच सरपंच देख ले मेरी मां नू की हो गया बस कहीं तो खुद सब्र कर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ शानदार प्रस्तुति नागपुर से
का परिणाम 100% रहा है और हमारे विद्यालय के 85% बच्चे कक्षा 10 और कक्षा 12 के फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं और हमारे विद्यालय की 2 छात्राएं, एक कक्षा 10 की सोनाबाई और कक्षा 8 की रेशमा को हनुमानगढ़ से लैपटॉप मिला है और मैं इनको हार्दिक बधाई देती हूँ। और हमारे विद्यालय के छात्र मोहम्मद फैजान और विजेंद्र को राज्य स्तर की प्रतियोगिता तीरंदाजी में भाग लेकर के विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं हमारे शारीरिक शिक्षक मंजीत जी को बधाई देती हूँ, क्योंकि इनके लगातार प्रयासों से हमारा विद्यालय 3 सालों से तीरंदाजी प्रतियोगिता में राज्य लेवल पर भाग ले रहा है। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए जो भी भामाशाह जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया है, उन सभी को भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने विद्यालय में आए और अपना आर्थिक सहयोग दिया और अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए विद्यालय परिवार आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता है। और हमारे गांव के सरपंच साहब ने जो विद्यालय के खेल मैदान की 4 दीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया है, विद्यालयों बच्चों के लिए विद्यालय में झूले लगवाए हैं और हमारे विद्यालय के अंदर शौचालय निर्माण का कार्य भी चल रहा है। इसके लिए मैं सरपंच साहब को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इन्होंने जो विद्यालय के लिए घोषणाएं की है रंग रोगन मरम्मत की, वो भी इनके द्वारा जल्द पूरी की जाए। इसके लिए विद्यालय परिवार इनका आभार प्रकट करता है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के समापन की